हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आजा आजा। नहीं नहीं कम कम जेठालाल 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 संभल के। सुनिए सेठ जी, कुछ नहीं करेगा। अरे रोक इसको। टप्पू के पापा कुछ नहीं होगा। अरे रोक। एक बार मारेगा एक बार। नहीं नहीं। अरे टप्पू के पापा, अरे रुकिए, अरे आप ठीक हो गए हैं। अरे वाह, सेठ जी ठीक हो गए। सेठ जी मुबारक हो। कांग्रेचुलेशन सेठ जी। अरे हाँ हाँ, ये भी कमर भी सीधी है, ठीक हो गया। देखा चीकू, सेठ जी ठीक हो गए। तेरी वजह से। आपको भी धन्यवाद हाँ भाई साहब। बापू जी। सेठ जी, थैंक यू चीकू का कमाल, मेरे सेठ जी ठीक हो गए। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। आप कौन? ये चीकू के मालिक, चीकू। अच्छा, वाह वाह वाह। चीकू के पप्पा। थैंक यू। अभी ठीक है सब? हाँ, कमर उमर एकदम ठीक है एकदम? क्या बात है? वाह वाह वाह। अरे वाह, अरे वाह जेठा भाई। जेठा भाई आप ठीक हो गए ना? मैंने कहा था ना, इंजेक्शन लेने के थोड़ी देर बाद ही आप ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं आतिफ भाई, आपके इंजेक्शन की वजह से नहीं, मैं ये गधे की वजह से ठीक हुआ हूँ। हाँ? गधे की वजह से? हाँ, पता नहीं ये गधे को देखते ही क्या हुआ, मैं सीधा होके भागने लगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, वो हुआ यूं कि जेठा भाई आप गधे की वजह से नहीं, हाथी की वजह से ठीक हुए हैं। मैंने जो आपको इंजेक्शन दिया था ना, उसके असर से आपके कमर का लॉक खुल गया। नहीं नहीं, करेक्ट एकदम। हाँ। देखिए गधा भी बोल रहा है, सही बात है। अब तो आप मान जाइए ना। अरे हाँ टप्पू के पापा, शायद हाथी भाई सच कह रहे हैं। आप उनकी इंजेक्शन की वजह से ही ठीक हुए होंगे। हाँ, क्योंकि क्या है, मैंने तो गधे का नुस्खा दिया ही नहीं था, ये तो मेरा आइडिया था। गधे से मुझे लात मरवाने का आइडिया तेरा था? हाँ। पागल हो गई तू? अगर सच में मुझे गधे की लात लगती तो मेरी तो हड्डी पसली हो जाती। नहीं 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 टप्पू के पापा, कुछ नहीं होता। कैसे कुछ नहीं होता? क्योंकि ये जो गधा है वो गधा नहीं है। तो क्या है? ऊंचा कुत्ता? अरे अरे, मेरा मतलब है गधा नहीं है, मतलब ये गधे का बच्चा है, छोटा सा 8 महीने का। वो बाघा भाई ने इसके मालिक को पूछा था, इसकी लात में इंसान की लात जितना ही फोर्स है। अरे फोर्स का छोड़, तुझे और कुछ नहीं, गधा ही मंगाने का सूझा? अगर सच में गधा मुझे लात मारता तो बचाव में बापूजी की क्या इज्जत रह जाती। सब कहते हैं चंपकलाल के बेटे को गधा ने लात मारी।
सॉरी टप्पू के पापा, लेकिन मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं आपका दर्द जल्द से जल्द दूर करना चाहती थी। मैं तो आपको लात मार नहीं सकती थी और अय्यर भाई लात मारने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसी हालत में उल्टा पैदा हुए इंसान को जल्द से जल्द ढूंढे कहाँ से? तो फिर मैंने इंसानों से भी आगे सोचने का शुरू किया। सोचा उल्टा पैदा हुआ इंसान ना सही, उल्टी लात मारने वाला ही सही। और उल्टी लात मारने में तो प्रख्यात गधा ही है। तो मैंने बाघा भाई को गधे को लाने को कहा, लेकिन गधा आपको लात मारे उसके पहले ही अब ठीक हो गए थे। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप शायद हाथी भाई के इंजेक्शन की वजह से ही ठीक हुए हैं। शायद नहीं दया भाभी, जेठा भाई मेरी इंजेक्शन की वजह से ही ठीक हुए हैं। जेठा भाई वो जो भी हो, पर आप ठीक हो गए वो बड़ी बात है। बबीता सोफिया को फोन करके बोला कि वो वापस आ जाए। और जेठालाल अब हम लोग फिर से कसरत शुरू करते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। नहीं बोलो बोलो। नहीं जेठा, रहने दो। अभी आराम कर। नहीं सोफिया बहन को बुलाओ और उनको फोन करो। उनको पता तो चलना चाहिए कि मैं ठीक हो गया हूँ। फिर करो फोन। मुझे नंबर दे दीजिए, मैं कर लेता हूँ। पोपटलाल हाय, बबीता जी आए थे। ओके, ये तो ऐसे ही मैंने कर्टसी। अरे बबीता जी के दोस्त है, बेचारे टेंशन में होंगे। नहीं बाबूजी? हेलो, हाय सोफिया। हाँ बबीता बोलो। जेठालाल कैसे हैं? ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तुम खुद ही बात कर लो ना उनसे। ये लो जेठा जी से बात करो। सोफिया जी? हाँ सोफिया जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हेलो जेठालाल, कैसी है आपकी कमर अभी? अरे एकदम कमर का लॉक खुल गया है, जड़ में सलाख। फिर से कसरत करने को तैयार हूँ अभी मैं। That's the spirit. गोकुलधाम सोसाइटी वालों का यही जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कोई मुसीबत से डरते नहीं, बिल्कुल नहीं, और कभी हार नहीं मानते। Have a good day. ओके बाय। खुश हो गए सोफिया जी। अरे ये तो मेरा ही है। सॉरी। चलिए भाई, अब कसरत के बाद भी बहुत सारी कसरत हो गई, अब घर चलते हैं। और चलो भाई, चल के थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। चल अब्दुल। एक मिनट सब लोग रुकिए जरा। वो क्या है, टप्पू के पापा की वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है। अरे क्या है भाभी? आप लोग हमारे घर पर आइए, मैं थोड़ी देर में सबके लिए फटाफट चाय नाश्ता बना देती हूँ। हाँ चलो बबीता जी, चलिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं देवा, अभी सब थके हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं देवा, अभी फिर कभी, अभी बस चलते हैं। ठीक है, छोड़ दो। सुबह से बेचारे अटक गए, कोई बात बाद में। चलो भाई चलो। ओके। चलिए नट्टू काका। चल चिकू। चल चिकू, चल मेरे चिकू। अरे थैंक यू नट्टू काका। संभालिए। नहीं मारेगा। थैंक यू सेठ जी, आप ठीक हो गए बस। थैंक यू। चलिए बाय बाय। चल चिकू चल। हाँ सेठानी जी बाय। चल मेरे चिकू। फाइनली, such a long day, my God, I'm so tired. बबीता वाटर। Yes, please. आज जेठा जी कितने परेशान हो गए होंगे ना? क्या परेशान हुए होंगे? बबीता, ये जेठालाल की वजह से फिटनेस कैम्प का पूरा मजा बिगड़ गया। मेरे को तो लगता है ये जेठालाल ने कमर अकड़ने का नाटक किया होगा ताकि वो एक्सरसाइज से बच सके। कैसे बातें करते हो यार? उनकी कमर सच में अकड़ गई थी। मुझे तो अभी इस बात का टेंशन है कि मैं सोफिया को क्या जवाब दूं। कल हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप हो भी पाएगा कि नहीं? थैंक यू। मेरे को तो लगता है नहीं हो पाएगा। तुम सोफिया को फोन करके ना बोलो दो। अरे हम दोनों कैसे डिसाइड कर सकते? फिटनेस कैंप का आइडिया हम सबका था, तो सबको पूछ के ये डिसीजन लेना पड़ेगा। हेलो। हाँ बबीता जी, भिड़े बात कर रहा हूँ। हाय भिड़े भाई, बोलिए। बबीता जी, मैंने ये जानने के लिए फोन किया कि कल सोसाइटी में फिटनेस कैंप करें या ना करें। एक्चुअली भिड़े भाई, अभी मैं और अय्यर भी इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। क्या है ना, मुझे भी सोफिया को फोन करके इन्फॉर्म करना है। हाँ, क्योंकि क्या है, कल सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आखिरी दिन है। वैसे तो सभी तैयार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें जेठालाल से मिलकर एक बार पूछना चाहिए कि वो फिटनेस कैंप में आ पाएगा कि नहीं।
तो भीड़े भाई हम लोग एक काम करते, हम लोग अभी जेठा जी के घर पे चलते हैं और फिर वहीं पे उनको पूछ लेंगे कि वो कल आ पाएंगे कि नहीं। हाँ तो ठीक है, आप दोनों वहाँ पहुँच जाइए, मैं भी पहुँचता हूँ, फिर जेठा से मिलकर डिसीजन ले लेते हैं। ओके कूल, आई सी यू देयर, थैंक्स, बाय। ओके। अय्यर, भीड़े भाई ने अभी हमें नीचे बुलाया है जेठा जी के वहाँ पे जाने के लिए। बबीता क्यों टाइम वेस्ट करने का? अरे वो जेठालाल ना ही बोलेगा। ओफो, मैंने तो शूज निकाल दिए। दैट्स ओके। ओके। आहा वाह, कमर मस्त फ्री हो गई है। वाह वाह वाह, आहा हा, ओहो हो। क्या हुआ? अरे मैं अपने लिए नहीं आपके लिए चिल्ला रही हूँ। क्यों, मुझे क्या हुआ है? अरे आप ऐसे क्यों कर रहे थे? आपकी कमर फिर से लॉक हो गई तो? अरे नहीं देव, फिकर मत कर, मैं खाली चेकिंग कर रहा था कि मेरी कमर फ्री हो गई है कि नहीं। सब बराबर है? एकदम एकदम फर्स्ट क्लास, टनाटन। ये देख। अरे हाँ बराबर है। हाँ? वाह वाह वाह। आइए बैठिए। हाँ। ला 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 चाय ला। ये लीजिए, आपके लिए स्पेशल रजवाड़ी कमर कड़क चाय। कमर कड़क चाय? ये कैसी चाय है? माँ ने आपकी चाय का स्पेशल नाम रखा है, कमर कड़क चाय। आज चाय का भी नंबर लग गया। हाँ, वाह दया वाह, जबरदस्त चाय है। थैंक यू। जी क्या? हाँ बापूजी। अब कैसा लग रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास बापूजी, एकदम ठीक। अभी चाय पी के नहा के तैयार होकर दुकान भी जा रहा हूँ। नहीं, मैंने नटू को फोन कर दिया है कि आज तू दुकान नहीं आएगा, आज आराम कर। थैंक यू बापूजी। हाँ, सच कहूँ तो इतने घंटों तक ऐसे खड़े रह के पैर और बदन बहुत दर्द कर रहा है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तो मैंने फोन किया। पी ले, चाय पी ले। जी। आइए। हाँ। नमस्ते चाचा जी। हाय। अरे बबीता जी, अय्यर भाई भिड़े, तू इन लोगों के साथ क्या हुआ? जेठालाल, हम तुम्ही से मिलने आए हैं। किस बारे में? आपकी कमर के बारे में। वैसे आपकी कमर अब कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास बबीता जी, कमर में बिल्कुल दर्द नहीं है। लवली। उल्टा वो हाथी भाई ने जो इंजेक्शन मारा था उधर थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे तो जेठालाल, ये इंजेक्शन का दर्द मिटाने के लिए डॉक्टर हाथी से एक और इंजेक्शन ले लो। अरे तुम कुछ बोलने वाले थे, बोलो। हाँ, दरअसल जेठालाल, क्या है, तुम्हारे कमर के साथ जो हादसा हुआ है उसकी वजह से हम सब कंफ्यूज है कि कल सोसाइटी में फिटनेस कैंप रखे कि नहीं रखे। वो क्या है, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है ना तो हम लोग कल का फिटनेस कैंप कैंसिल कर देते हैं। हाँ, और आप सोफिया जी से एक बार बात कर ही लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में सोफिया जी सोसाइटी से दंड वसूल नहीं करेगी। नहीं? अरे पर फिटनेस कैंप कैंसिल क्यों करना है? मैं एकदम बराबर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा मैं तो अभी से कल के कैंप में आने के लिए एकदम उत्सुक हूँ। हाँ भिंडी मास्टर, हम लोगों ने जो 3 दिन का फिटनेस कैंप का प्रोग्राम रखा है ना, उसे हम जरूर पूरा करेंगे। वाह, बापूजी सही कह रहे हैं। आखिर ये हमारी सोसाइटी की वसीयत का सवाल है? जेठालाल, इसमें सोसाइटी की वसीयत कहाँ से आ गई? अरे क्यों? अरे बबीता जी नहीं हर बार बोलते हैं कि विल सोसाइटी की विल का सवाल ऐसा है। ओके, यू मीन गुडविल, राइट? गुडविल? गुडविल को बात नहीं है तो बोल जाए। अय्यर, ओके, तो फिर मैं सोफिया को फोन करके बोल देती हूँ कि कल हमारा फिटनेस कैंप होगा। ओके? बहुत अच्छे। Come on, everybody! Very good. Let's go. चलिए, ये गैप नहीं चाहिए। Let's go. Come on. कोई छोड़ेगा नहीं। Come on, सब बैठ जाइए।
अब सब उठ सकते हैं, आंखें खोलिए। वेरी गुड गोकुल धाम, जोरदार तालियां दीजिए अपने लिए। वैसे आज हमारा 3 दिन का फिटनेस कैंप खत्म हुआ और मैं आशा करती हूँ कि जो भी मैंने आपको सिखाया है वो आप खुद से फॉलो करेंगे, राइट? जेठालाल, आप फिट है ना? एकदम फिट। अभी हर दिशा में मेरा ऐसा ये बॉडी ऐसा झुक सकता है, मुड़ सकता है। ये देखिए, वेरी गुड जेठालाल, वेरी गुड। लेकिन एक बात याद रखना, स्ट्रेचिंग करते वक्त बॉडी के साथ जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अरे आपकी ये सलाह मैं रुमाल में गांठ बांध के याद रखूंगा। गुड। हाँ सोफिया बेन, टप्पू के पापा एक बार कोई भी चीज की रुमाल में गांठ बांध लेते हैं ना, फिर हमेशा याद रखते हैं। सिर्फ वो रुमाल कहाँ रखा है ना, वही भूल जाते हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। तो ठीक। वैसे एक बात कहूँ, मैं आप सबको एक्सरसाइज सिखाने आई थी, लेकिन मैं खुद आप सब से एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज सीख कर जा रही हूँ। हमसे? हम लोग क्या सीखा आपने? हमने कौन सी एक्सरसाइज सीखा? लाफ्टर की एक्सरसाइज, अब हंसने की एक्सरसाइज। हाँ सोफिया जी, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन है। सही बात है। सच में आप गोकुलधाम सोसाइटी वाले जिंदगी की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को हंसते हंसते अपनाते हैं। सभी को आपसे ये हुनर सीखना चाहिए। आपका ये जोश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सरसाइज और योगा टिप की बुक गिफ्ट करती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। चलो, ये है मेरी तरफ से आप सबको वो गिफ्ट। इस बुक में जो टिप्स और एक्सरसाइज लिखी हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप उसे फॉलो करेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे। ये बुक आप सबको, गोकुलधाम सोसाइटी वालों को मेरी तरफ से। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। सही बात है। विनय जी, अच्छा, पूरी सोसाइटी के लिए? सारे लोग एक एक करके इशू करा के पढ़ लेंगे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार मानता हूँ। तो सब मेरे साथ कहेंगे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। सचमुच कितनी सही बात है। और मुझे लगता है ये नारा सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं, देश की हर सोसाइटी में, हर घर में गूंजना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ रहना, मस्त रहना जीवन के लिए बेहद जरूरी है, हंसने के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी सेहत के प्रति जागरूक होंगे, जिम्मेदार होंगे, और जो लोग नहीं हैं, भाई आज हमारे ये नारा सुन के शुरू कर दीजिए। क्योंकि जीवन में दौलत कमाना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तन की दौलत कमाना जरूरी है। हम आपको बस यही सलाह देंगे कि जो लोग जागरूक हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें बेहद शुभकामनाएं, और जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुलधाम सोसाइटी में हम आपको मिलवा रहे हैं एक विशेष मेहमान से। कौन होंगे वो विशेष मेहमान? भाई ये तो अभी मैं कैसे बता दूं, लेकिन जब मिलेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। और अभी इस वक्त मेरे साथ नारे लगाते रहिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, और हाँ, देखते रहो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.